करना चाह क्या दर्शाना है आपको? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मिश्रा है। मैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में वैज्ञानिक हूँ और हमारे यहाँ करीब 28,000 हेक्टेयर में मलिहाबाद में आम की खेती होती है। एक बड़े जनसंख्या की जो लाइवलीहुड है, उनकी जीविका है, वो आम पे निर्भर करती है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए जहाँ से कि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। उसी प्रयास में हम लोगों ने हयात एजेंसी से बात की। हयात के पास भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, जिसमें कि उनको बहुत सारी जो ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि हाशिए पे हैं, उनको मदद करने के लिए उनको फंड होता है। तो इस प्रयास में हम दोनों लोग साथ आए और यहाँ पर जो मलिहाबाद के किसान हैं, ये बैठे हुए बगल में हमारे अवध आम उत्पादक बागवानी संघ के उपेंद्र सिंह जी सचिव हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ आज बॉलीवुड के एक्टर राहुल बग्गा जी हमारे साथ में हैं, जो कि बहुत किसानी में दिलचस्पी लेते हैं, खेती में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए ये यहाँ पर आए हैं। तो इसमें किसानों को सीधे तौर पे हमने जोड़ा है कि जितने भी उनके उत्पाद हैं, जो आम की वेराइटीज़ हैं, उनको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा और सीधे सेल के लिए कि वो डायरेक्ट उनको सेल कर सकें। ये इसका प्रयास है। तो सर, जैसे कि देखा जाता है कि किसान बड़ी मेहनत करता है आम के लिए, बौराने से पहले ही जो है अपने बागों को खरीद लेता है। तो बाद में ये होता है कि जब फल आ जाता है तो आंधी की वजह से या किसी बारिश की वजह से वो आम गिर जाता है, तो क्या उसकी काफ़ी तादाद में उसका नुकसान भी हो जाता है? उसको किस तरीके से देखते हैं सही है, सर? आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में रहता है या उत्तर भारत में रहता है, वो जानता है कि गर्मी के सीज़न में 3 से 4 आंधियाँ आती ही आती हैं। वो आज नई शुरू हुई हैं, वो हमेशा से आती रही हैं। और बेमौसमी बारिश ये भी यहाँ पर होती रही है। तो आम में आम तौर पे बेमौसम बारिश से और आंधियों से फलों का नुकसान तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जो ये ओलावृष्टि होनी शुरू हुई है, इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। इस बार उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्सों में ओलावृष्टि हुई, जिससे कि आपके फलों पे, फूल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उनको नुकसान हुआ। लेकिन आमतौर पे ये आंधियाँ आती हैं और ऐसा हमेशा से होता रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है। सर, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि किसान के किसी भी नुकसान के साथ अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी मदद के लिए, उसको मुआवज़ा देने के लिए सरकार हर कदम पे खड़ी है। मगर जो है किसान किसी हद तक की देखा जाता है कि उनको कोई मुआवज़ा नहीं मिलता है, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वो धरना प्रदर्शन पे उतारू हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारा काम शोध करना है, नई किस्में विकसित करना है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, किसानों को देना है। मुआवजे से संबंधित या जितने और प्रकरण होते हैं, इसमें प्रदेश सरकार की भूमिका होती है, इसमें हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका नहीं है। नहीं सर, आपकी तो नहीं है, मगर सर आप जो है किसान से जुड़े हुए हैं, तो किसान का हर दर्द आप समझ सकते होंगे, जभी तो आप किसान से जुड़े हैं। तो वही सर, किसान के दर्द को लेकर के मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसान का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। सर, किसानी सारी मेहनत करता है, किसानी गेहूँ को उगाता है, बाद में जो है कुदरती मार पड़ने के बाद उसका नुकसान काफ़ी हो जाता सही है। बात है आपकी। तो गवर्नमेंट उसको जो है मुआवजे के लिए तो कहती इसके है। लिए अभी आप बगल में साथ में हमारे उपेंद्र सिंह जी हैं, आपको ज़्यादा बेहतर ये बताएँगे क्योंकि ये इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आमतौर पे जितने भी नुकसान होते हैं, इनके लिए भारत सरकार अलग-अलग माध्यमों से इसकी बीमा की व्यवस्था कराती है। किसान बीमा की व्यवस्था कराती है, जिससे कि उनके उनके हुए नुकसान की भरपाई करती है। और इसका अच्छा उत्तर जो है वो एक, चूँकि किसान संगठन के सचिव हैं ये और जुड़े हुए हैं। आप उपेंद्र जी बताइए इनको, आपके यहाँ खुद ही नुकसान हुआ है इस बार। है, तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है? क्या फ़ायदा होने वाला है आपको इससे? देखिए, अवध आम उत्पादक बागवानी समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ICAR-CISS से हम लोग पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं और अनुबंध के तहत जुड़े हुए हैं। उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? पिछले 7 सालों में देखा जाए कि हमको अच्छे से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ICAR ने मुहैया कराया। कौन सा प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराया? जहाँ से किसान के उत्पाद का दाम दुगना नहीं चौगुना मिले। उसी की कड़ी में आज ये हिस्सा है कि आज हम सड़क पे जो हम कैनोपी लगा के आम बेच रहे थे, आज हम 5 स्टार होटल में अपना आम बेचने के लिए रख रहे हैं। ये कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसान की नज़र में देखा जाए।
इन्होंने जो हमको प्लेटफॉर्म दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। हयात वालों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको नई टेक्निक सिखाई, आम को कैसे पकाया जाए विदाउट कार्बाइड, विदाउट पेस्टिसाइड। हमने आप को जैविक आम यहाँ पे रखा है ताकि उसको लोग लें और उसका अपना स्वास्थ्यवर्धन करें। अब रही बात नुकसान की, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही है, ये तो एक उसका विषय है, बहस का विषय है। लेकिन हमारी जो संस्था है वो नॉन पॉलिटिकल संस्था है। हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। हम सभी राजनीतिक दलों को बराबर अपनी बात कहते हैं कि हमारे लिए ये करा जाए, ये करा जाए। अभी हमने 4 मई को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा था उनको कि जो ओलावृष्टि हुई है उसका मुआवजा हमको किसानों को 40,000 रुपये बीघा दिया जाए। ये उनकी प्रक्रिया है, वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब एक हम डेवलप कंट्री की तरफ हम जा रहे हैं तो आपके पास सैटेलाइट हैं, कहाँ पे ओला गिरा है, कहाँ पे नहीं गिरा है। तो लेखपाल से जो सर्वे रिपोर्ट होती है ये बेईमानी है हमारी। आप टेक्निकल रिपोर्ट पे भरोसा करें कि आपके पास तो मौसम विभाग इतना बड़ा बना हुआ है। अब तो भारत सरकार ने हर ब्लॉक में मौसम विभाग कर दिया है, हर ब्लॉक वाइज उसकी रिपोर्ट आती है। तो फिर ये कहने का मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे ओला गिरा या यहाँ पे नहीं गिरा। ये तो बेईमानी बात है। आप अपने टेक्निकल रिपोर्ट बना के तो किसानों को बताइए कि आप यहाँ इतने % ओला गिरा, इतने % ओला गिरा, इतने %। भाई कोई कह रहा है कि 20% नुकसान हुआ, कोई कह रहा है 40% हुआ, हम कह रहे हैं 70% नुकसान हुआ। तो वो बात किसकी मानी जाए? आप टेक्निकल रिपोर्ट पे जाइए। तो ये तो गवर्नमेंट की अपना काम की बात है। लेकिन जहाँ तक हम लोग की उसकी आर्थिक स्थिति की है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है आईसीआर हमको दे रहा है। बागों में हम लोग हल्दी बो रहे हैं, बागों में कुछ नहीं पैदा होता है, छाँव में कुछ नहीं पैदा होता है। लेकिन पिछले 7 सालों से हम लोग बागों में हल्दी लगा के उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उसको हम हल्दी को कैसे सुखाया जाए, कैसे बनाया जाए, उसका हम पाउडर बना के डिब्बे में बना के जो 25 रुपए की हल्दी उसको हम 700 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई और टेक्नोलॉजी आप हमको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी भी वैज्ञानिक को हायर करते हैं तो 1 घंटे के लिए 50,000 1 लाख रुपया लेता है। हमारे वहाँ पे अगर विजिट करेगा तो हमको आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे आउटलेट पे आते हैं और बताते हैं कि इस तरह करिए, तो नो डाउट हम लोग की आर्थिक स्थिति में इजाफा हो रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर रही है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रही है। 2017 से पहले हम लोग को बागों में बिजली बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, उसका भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। तो हम लोग समय समय पे बात उठाते रहते हैं। एग्जीक्यूशन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हमारा काम है फार्मर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाया जाए। वही आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो यही एक टुकड़ा है कि फार्मर की यहाँ आर्थिक पे किस किस कौन सी किस्म के जो है आम कितने किस्म के आपने यहाँ पे आम अभी लगा तो आज फर्स्ट डे है हमारा है। यहाँ पे दशहरी है, होसनारा है और जर्दालू है और लंगड़ा है। और मेन तो दशहरी क्रॉप है, जो कमर्शियल क्रॉप है वो किसानों के पास 80% जो जहाँ के मलियाबाद के फार्मर हैं उनके पास दशहरी। लेकिन संस्थान जो CIC संस्थान, उसके पास करीब 800 वैरायटी है। 800 वैरायटी है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैरायटी को कंजर्व करने वाला CIC ICR है। तो वहाँ से भी वैराइटीज़ मिलती हैं। वहाँ यहाँ भी आएगा, धीरे धीरे डिस्प्ले होगा और नए नए आम हम लोगों को खिलाएंगे। हुस्नारा है, खासुल खास आम, इतना टेस्टी आम होता है कि लोगों को मालूम नहीं। जैसे मैंगो फेस्टिवल में आता है, यहाँ भी हम लोग रखेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और इसका आकर्षण और बढ़ेगा और हम लोग को अच्छे दाम मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आप क्या समझ रहे हैं? 12 आम हम 600 रुपये के बेच रहे हैं। आप बताइए, दशहरी दर्जन में कभी लखनऊ में नहीं बिकी। ये सबसे पहले इजाद करने वाले संस्थान के सहयोग से CISH के या समिति ने दशहरी को दर्जन में बेचना शुरू किया। आज भी वो भी कोरोना पीरियड में। वो भी हमने वैन चलवाई, डोर टू डोर गई और 12 आम जो है हमने 250 रुपये, फिर 300 रुपये, 400 रुपये, इस तरह का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम 600 रुपये का 12 आम बेच रहे हैं और लोग बहुत खुशी ले रहे हैं कि क्वालिटी का आम है। एक सेकंड। मुझे जहाँ तक लगता है और मुझे मालूम है कि फिल्मी दुनिया में बहुत कम लोगों को समय मिलता है, तो मगर मैंने देखा कि आप इतना समय निकाल के भी दशहरी की मोहब्बत में आप हयात में बैठे हैं। तो सर ऐसे दशहरी से कौन सी मोहब्बत जो आप इतना समय निकाल के यहाँ पे? मेरा नाम राहुल बग्गा है, आपकी जानकारी के लिए।
दरअसल हमारी मुलाकात जो है मनीष जी से आईसीआर डिपार्टमेंट रहमान खेड़ा मलियाबाद में हुई थी। तो मैं वहाँ एक्चुअली आया था सर से मुलाकात करने के लिए, बिकॉज मैं कलाकार तो हूँ ही, लेकिन कोरोना काल के दौरान मैंने एनएचआरडीएफ के थ्रू, आईसीआर के थ्रू मशरूम का जो उत्पादन होता है उसको मैंने सीखा था। और मेरा मन था कि मैं जहाँ जहाँ अपने काम से जाता हूँ एक्टिंग के, तो आसपास का अगर मेरे को आईसीआर का अगर कोई डिपार्टमेंट दिखता है या कोई भी किसानी से रिलेटेड कोई भी इंसान अगर मुझे दिखता है तो मैं उससे बात करता हूँ, ताकि मैं जानूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे जैसे बच्चे जो हैं वो प्रॉबेबली मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। क्योंकि अभी जैसे बात हो रही थी किसानी के बारे में सरकार से रिलेटेड, हमको लगता है कि आई थिंक सरकार तो इसमें जितनी मदद कर सकती है वो तो करती ही है। इंडिविजुअली हम जैसे लोगों को भी जब तक हम खड़े नहीं होंगे किसानों के साथ तब तक कोई चेंज आता नहीं है। सरकार मदद कर सकती है, उसको पहुंचाने तक में ही इतना समय लग जाता है सरकार को, लेकिन अगर हमारे जैसे बच्चे खड़े होंगे। हमारे पिताजी से हमारी बात हो रही थी तो मनीष जी, मैंने अपने पिताजी से जब कोरोना काल में बोला कि मुझे किसानी में भी जाना है तो वो बड़ा हैरान हुए, क्योंकि दो ऐसे काम हैं जो कि माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा सा मना करते हैं करने से, एक कलाकार बनना और एक किसान बनना। सही कह रहे हैं। तो हमको लगा कि कलाकार तो हम बन ही चुके हैं, नहीं हैं, तो अब किसानी की तरफ भी रुख किया जाए, क्योंकि जब तक हमारे जैसे पढ़े लिखे बच्चे जब तक नहीं आएंगे किसानी में तब तक वो तब्दीली आपको जो परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता चला आम की किस्मों के बारे में पता चला, क्या क्या फैंटास्टिक कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मनीष जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर करी जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे आम, ऐसे ऐसे पौध इन्होंने जो है ईजाद कर लिया है जिसमें 8-8 10-10 तरह की किस्म आम की किस्में जो है एक ही पेड़ पे आ रही हैं। तो अब अगर कल को अगर मेरे जैसा किसान अगर अपने बाग में अगर आम लगाना चाहता है तो मुझे कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा मनीष जी को कांटेक्ट कर सकता हूँ, मैं उपेंद्र जी को कांटेक्ट कर सकता हूँ और मैं बेस्ट जो नस्ल है वो आम के पेड़ की, इनके नेतृत्व में मैं अपने बाग में लगा सकता हूँ। तो चीज़ें जब तक एक साथ नहीं मिलेंगी तब तक आपको किसानों का भी जो है वो उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, उनकी जो सोशल स्थिति है वो इम्प्रूव होते हुए आपको धीरे धीरे नज़र आएगी। सर, जब आप आम के किसानों के साथ मिले हैं और यहाँ पे भी आप वक्त निकाल के आए हैं, तो सर आपको आम से मोहब्बत है जभी से आप आए भी हैं। तो क्या सर आगे चल के कोई आम के भी आप बिजनेस डालेंगे या कुछ करेंगे? सर हमको लगता है कि हमें सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व की आबादी बढ़ रही है, किसान जो हैं वो कम हो रहे हैं। कहीं पर वॉर चल रहा है, कहीं पर जो है एल नीनो आने का खतरा है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। हिंदुस्तान, हम हमेशा से जो है एग्रीकल्चरल स्टेट रहे हैं। जब हम सोने की चिड़िया थे तब भी हम अपने एग्रीकल्चर के बलबूते पे थे। हाँ, अभी कुछ समय से हम भूल गए हैं, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अगर फूड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं कि हर किसी को खाना जो है अच्छा खाना समय पे मिलता रहे, 2 वक्त का मिलता रहे, अगर वो कोई इसकी भरपाई कर सकता है तो वो हिंदुस्तान के किसान ही हैं। तो सर क्या आप अभी कोई फ़िल्में बना रहे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ पर हमारी शूटिंग चल रही है। कहाँ पे इसी चल रही के है सर? सिलसिले कौन में सी किस पिक्चर की चल रही है सर? एक यशराज का एक शो है जो हम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए, और एक हमारी फिल्म चल रही है जिसमें हमारे साथ सह कलाकार जो हैं अनु कपूर जी हैं, पारितोष त्रिपाठी हैं। जी। ठीक है सर। अच्छा, एक आप हमने दिखाया था कि जो आप आजकल उसकी कैपिंग करते थे आम, 20% उसका जो है साइज में इजाफा हो जाता है। ये सबसे खास बात ये है कि बैगिंग के कुछ ऐसे सवाल जैसे आप क्या करें जब बहुत ओला पड़ जाता है या आंधी आ जाती है, उसमें भी आम अच्छे देखना चाहिए, ये आम सेफ है। तो बैगिंग जो है सर ये ऐसी ये ऐसी बैगिंग। अच्छा, ये बैगिंग ये दो मिशन है। ओके।
फिर इसके बाद ये आम तीसरी एक जब ये पीला होता है तो पूरा कंप्लीट येलो होता है, अच्छा कंप्लीट येलो हो येलो जाएगा होता है, पूरा यूनिफॉर्म होता है। और इसके अंदर जो जेली सीड की प्रॉब्लम आती है बहुत समय आप देखेंगे अंदर कि गुठली के पास से हल्का सा आम जेली बनने लगती है, सॉफ्ट हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी। वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया आम है, एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा आम है। आज पूरे विश्व में इस आम की बड़ी भारी मांग है। ये टेक्नोलॉजी और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये देखिए इसमें करके देखेंगे कि ये सर इस तरह पैकिंग करता है किसान। हम्म, लाल बैग है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा लाल बैग आम पे इसको पूरा बांध पन्नी की तरह। बनी रहती है, इसमें तार अंदर से लगा रहता है, उसको उसी के मुँह पे कुछ राहुल जी हमारे पास आम के बाद भी हैं हम्म, प्रोडक्ट। ये तो हमको आम पन्ना, जी हम बनाइए। तो ये जैसे इसका मिश्रण जो है आप 1 चम्मच डालना और फिर पानी डालना और तैयार। 1 चम्मच दूसरा डालेंगे और 3 चम्मच पानी डालेंगे। अच्छा 3 और फिर तैयार सीधा पी लो। हाँ, है ना? और क्या क्या है आपके पास? हमारे पास ये आम का अचार है, ये आम का अचार है, ये नींबू का है सर, ये कोई गरका पुलाव है। है क्या? पुलाव? आपको देख सकते हैं अच्छा में फार्मिंग